हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो की थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी 3 ईयर कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि उसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं फॉर द ईयर 2026-27। तो अगर जो भी बच्चे एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और जो भी बच्चे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करेंगे उनको ही पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। तो अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर pg.law.puchd.ac.in साइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस के ऑप्शन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एग्ज़ाम रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में देख पाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोस्पेक्टस में अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है पीयू का, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है जो आपको समझनी ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोस्पेक्टस ओपन होगा, जिसे आप राइट हैंड साइड पर क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोस्पेक्टस में ज़रूरी चीज़ें समझते हैं तो पीयू एलएलबी एक 3 ईयर कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट है जो कि 28 जून 2016 संडे के डे को ऑर्गेनाइज होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ कैंपस में, और इसकी टाइमिंग्स है 10 to 11:30। ये टेस्ट उनके लिए ज़रूरी है जो एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़, मुक्तसर, लुधियाना या फिर होशियारपुर कैंपस के अंदर। इसके अलावा आपको pglaw.puchd.ac.in की साइट दी गई है, जिस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अपना रिज़ल्ट जान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में, तो जो आपकी फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2850 रहने वाली है। पर वहीं पर अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 50% का कंसेशन, यानी कि जो आपकी फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी वालों की हाफ़ है, जो कि होती है 1425 रुपीज़ की। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस के अंदर एलएलबी में 300 सीट्स है, और इसके अलावा बाकी की तीनों जगहों पर यानी कि मुक्तसर, लुधियाना और होशियारपुर में 60 सीट्स ईच है। हर साल ऑन एन एवरेज यहाँ पर 4000 to 5000 चिल्ड्रंस आते हैं या फिर स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर करते हैं, तो उनको रैंक के बेसिस पर इन चारों कैंपसेस में से अलॉट होती है। अब अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके अंदर 100 के 100 क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में होंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन पर सर्कल करना पड़ेगा। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं तो एलएलबी में एडमिशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी मास्टर्स या फिर बैचलर्स, जो भी आपके रीसेंट डिग्री आपने कंप्लीट की है, उसमें आपके एग्रीगेट 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 45 से लेस है तो आप अपने आप ही इनएलिजिबल हो जाओगे, और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट है उसकी कोई भी मायने नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे 5% का कंसेशन देखने को मिलेगा, यानी कि SC ST या OBC वालों के लिए 40% मार्क्स एग्रीगेट में लेना कंपलसरी है अपने बैचलर डिग्री के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज है वो 30 मार्क्स की पूछे जाएगी, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का, और रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स के अराउंड पूछी जाती है। ऐसे आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है वो कंप्लीट होता है, और आपको यही तीनों की अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें।